नमस्कार, मैं पंकज पांडे, देख रहे हैं आप न्यूज़ 11 भारत। और बढ़ते हेडलाइंस के बाद खबरों की ओर एक बड़ी खबर इस वक्त बोकारो से आ रही, जहां पर 108 एम्बुलेंस की बदहाली का एक नमूना सामने आया है। खामियाजा एक बार फिर से इसका एक आम नागरिक को भुगतना पड़ा है। घटना जिले के गोमिया की, जहां गंभीर स्थिति में एक बुजुर्ग को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद बुजुर्ग को बोकारो के सदर अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। इस बीच सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के 108 एम्बुलेंस परिजनों को मुहैया कराई गई, लेकिन तमाम प्रयास के बावजूद एम्बुलेंस स्टार्ट ही नहीं हुआ। कुछ दूर तक एम्बुलेंस को धक्का देकर ले जाया गया, लेकिन तब तक तबीयत बिगड़ने से बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया। इस घटना के संबंध में एम्बुलेंस चालक ने बदहाली के बारे में ठेका कंपनी को कई बार सूचित किए जाने की बात कही है। 108 एम्बुलेंस की एक और कहानी सामने आ गई, जिसमें इस एम्बुलेंस की वजह से, जो कि जीवन रक्षा के लिए होता है, उसकी वजह से एक मरीज की मौत हो गई है। बोकारो से यह बड़ी खबर आ रही है और ठेका कंपनी पर लापरवाही का आरोप लगा। इससे पहले भी न्यूज़ 11 भारत कई बार इन एम्बुलेंस की बदहाली को लेकर खबरें दिखा चुका है, लेकिन 108 एम्बुलेंस की जो संचालक कंपनी है, शायद वो मानने को तैयार नहीं है। और राजकुमार इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजकुमार, फिलहाल क्या कुछ कार्रवाई चल रही, क्योंकि निश्चित तौर पर 108 एम्बुलेंस कि इस बदहाली से जुड़ी खबर न्यूज़ 11 भारत बार बार दिखाता रहा है, अब इसकी जवाबदेही कौन ले रहा है? ये किसी प्रकार की कोई मदद परिजनों को नहीं किया गया अभी तक, और जो है सो अंत में परिजन 100 को उठाकर घर ले गए, अपने गाड़ी से उठाकर ले गए, उनको एम्बुलेंस तक भी मदद नहीं दिया गया। और ये लापरवाही, वहां पर तो बहुत सारी लापरवाही होती रहती है अस्पताल में, लेकिन इस बार 108 एम्बुलेंस जो जिस पर लोग पहुंचाता है, जिस पर भरोसा रहता है कि हमको ले जाएगी और पहुंचाएगी अस्पताल, तो हम स्वस्थ और मेरा जीवन बच जाएगा, लेकिन वो लापरवाही आज एम्बुलेंस पर ही लग गई है। और जो संचालक जो है एम्बुलेंस के, उन लोग का कहना है कि हम लोग पूर्व में सूचना दे चुके थे, जो देखभाल करते हैं बोकारो के कोई अधिकारी है उनको, लेकिन उन्होंने इस पर ध्यान ही नहीं दिया और आज इस प्रकार की घटना हुई है। तो राजकुमार, कितने देर तक ये कवायद जारी रही? जब पता चल गया कि एम्बुलेंस स्टार्ट ही नहीं हो पा रही है, तो फिर क्या दूसरे वाहन की नहीं उपलब्ध कराया गया क्या? हाँ, प्रयास किया गया कि वहां से लगभग 8 किलोमीटर दूर तेनुघाट अनुमंडल अस्पताल है, वहां से संपर्क किया गया, लेकिन उसमें जो इतना प्रोसेस है कि बहुत आसानी से नहीं हो पाती है, देर हो ही जाती है, लेकिन उस एम्बुलेंस के पहुंचते पहुंचते जो है सो उस मरीज ने दम तोड़ दिया। तो राजकुमार, जिस वक्त 108 एम्बुलेंस जब स्टार्ट नहीं हो पा रही थी, उस वक्त क्या दूसरा कोई वाहन मौजूद नहीं था? क्या अस्पताल प्रबंधन की ओर से ये कोशिश नहीं की गई कि 108 से ना भेज पाए, कम से कम दूसरे वाहन से तो कम से कम भेजा जा सके? कोई ऐसी कोई कवायद की नहीं गई थी क्या? नहीं, कोई प्रयास नहीं किया गया, किसी प्रकार का कोई मदद नहीं किया गया परिजनों को। और राजकुमार, फिलहाल अब क्या कहा जा रहा है, कौन ले रहा है जिम्मेदारी, कौन ले रहा है इसकी? वर्तमान में किसी की जवाबदेही तय नहीं हो पाई है कि कौन इसके लिए दोषी है। और जो है सो परिजन जानता था, 2 युवक थे, दोनों ने अपना एक निजी गाड़ी जाके लाया और उस पर लाद के और अभी अपने घर की ओर चले गए। तो परिजनों की ओर से क्या इस मामले में कोई शिकायत थाने में या कहीं पर कुछ दर्ज करवाने की कोई जानकारी? कि कोई सूचना नहीं दी गई है, वो लोग सर्वप्रथम उठा के ले गए हैं, और वो हो सकता है किसी प्रकार अगर जानकारी हो तो फिर आपको मुहैया करने का प्रयास करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया राजकुमार, इस खबर पर जुड़े आप और आपने जानकारी दी कि कैसे सिस्टम की बदहाली का खामियाजा एक मरीज को भुगतना पड़ा है। एक परिवार जो कि उम्मीद कर रहा था कि उसका मरीज ठीक हो जाएगा, इलाज उसका हो जाएगा, लेकिन इस एम्बुलेंस की वजह से मरीज की मौत हो गई। किया गया था, पर कुछ तकनीकी खराबी के कारण एम्बुलेंस स्टार्ट नहीं हो रही थी, फिर तेनुघाट से एम्बुलेंस आई। ये भर्ती लिए बोले सीरियस पोजीशन है, तो बोला कि ये गाड़ी व्यवस्था कीजिए। हम बोले 108 बुला दीजिए, बोला कि कॉल कीजिए, कॉल किए तो 108 बोली कीजिए, यहाँ पर गाड़ी खड़ी है तो आपका लगाइए। तो यहाँ पर सब ऑक्सीजन ये सब लगाए, तो बोले गाड़ी धक्कन के मर गई, गाड़ी स्टार्ट नहीं हुआ, लास्ट में डेथ कर गई। गाड़ी स्टार्ट नहीं होता है, खिड़की के अंदर से तार निकाल के बैटरी चार्ज करता है रात भर, उसके बाद में भी सुबह कोई कॉल आने पर गाड़ी को धक्का के स्टार्ट करता है। इन लोग संचालक जो चला रहे हैं, उन लोगों ने कभी कंप्लेंट किया, आपको जानकारी दी इस बात का? वो हम लोग से गाइड नहीं होता है, उन लोग रांची से गाइड होता है, लेकिन हमको जहाँ तक पूछे एक दो बार तो बोला कि हम लोग अपना जहाँ मेंटेनेंस होता है वहाँ कंप्लेंट किए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।